हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर गुरुकुल डी के क्लासेस। सो फ्रेंड, आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। आज हम सीखेंगे जो कि हमारे स्पोकन के लिए, इंग्लिश स्पोकन के लिए हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो कि डेली रूटीन में हम यूज करते हैं। तो इसके बारे में आज सीखते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो सबसे पहले हम पहचान जान लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम पहचान कैसे करेंगे। वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, वो है। जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ, तुम वहां जा रहे हो, तो इन वाक्यों का अंत में लास्ट में रहा है, रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों को आज हम इंग्लिश में बनाना सीखेंगे, बोलना हम सीखेंगे। और जब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की, तो उसमें रहा था, रहे थे, जो पास्ट में हो, तुम पढ़ रहे थे। कंटिन्यूअस जो आपका पास्ट में हुआ है, तुम पढ़ रहे थे, तुम जा रहे थे, तुम यह लिख रहे थे, तो वहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस में ये पहचान हमारी होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर्स, जो रूल्स हैं। पॉजिटिव हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, अफर्मेटिव जो हमारा है, उसमें हम सबसे पहले यूज करते हैं सब्जेक्ट, देन हमारी हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, एम, आर, डिपेंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इट मींस इज कहां पर यूज होगी, जहां पर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी वन नेम, सिंगुलर नाउन के साथ, वहां पर हमारा इज लगेगा। एम ऑलवेज आई के साथ यूज होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो एम लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इनमें से कोई सा है तो इज लगाएंगे। और आर, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में यू, वी, दे, उनमें से कोई है तो हम वहां पे आर का यूज करेंगे। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि जहां पे वाक्य के अंत में है, आएगा, हूं, आएगा, हो या है, इनमें से कुछ आएगा। है आएगा तो इज लगेगा, हूं आ रहा है तो एम लगेगा, हो या है में से आएगा तो आर लगेगा। उसके बाद हमारा V1, उसके साथ आईएनजी यूज होगी। जैसे गो के साथ आईएनजी लगा दिया, गोइंग, इसका मतलब रहा है, रहे हैं। तो वाक्य के अंत में जिस वाक्य में हमारा रहा है, रहे आएगा, उस वाक्य में हम जो ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश जो बनाएंगे, उसमें हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएंगे। गोइंग, ईटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, तो वो आपका यहाँ पे यूज होगा। और उसके बाद कोई अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो हम उसको यूज करेंगे। इसी तरीके से हम पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज वर्ब होगा, तो वाज हमारा वही आई सिंगुलर के साथ, ही, सी, इट, एनीवन नेम, इनके साथ हमारा वर्ब यूज होगा। और बाहर हमारा यू, वी, दे, प्लूरल नाउन के साथ हमारा वर्ब यूज होगा। तो फ्रेंड्स, आओ इसके हम कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं, जिनके बेस पर हम इनको वाक्यों को करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं। अब हमें वाक्य में क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको हमेशा शुरू में मिलेगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो आपकी पहचान के साथ जुड़ के आ रही है। पहचान हमारा क्या है, रहा है, रहे हैं। तो हमारी जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हुई, पहचान हमारी रहा के साथ जुड़ के आया, हूं। अभी मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जो आपका अब वर्ब है, जो पहचान के साथ जुड़ के आ रही है, वो आपकी वर्ब है। जैसे बोलना, तो यहाँ पे आपके वर्ब भी वन हो गया। ऑब्जेक्ट होता, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता। तो इस वाक्य को बहुत आसान तरीके से हम बना सकते हैं। आई, अब हमें आई के बाद इनमें से हेल्पिंग वर्ब लेनी है। अभी हम ये भी देख सकते हैं, आई आया तो एम यूज होगा। या हम ये भी देख सकते हैं कि हूं आ रहा है, तो हूं के साथ क्या लगेगा, एम। तो आई एम स्पीकिंग। बहुत आसान हुआ। लेकिन अगर इसमें मैं सब्जेक्ट चेंज कर देता हूं, वह बोल रहा है, वह बोल रहा है, तो वही सब्जेक्ट आपका, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए तो ही। अब है आ रहा है, या ही के साथ क्या यूज होगा हेल्पिंग वर्ब आपकी, ही इज स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग, वह बोल रहा है। तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। तो जैसे ही हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, वैसे ही हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। और सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम यूज कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, आपको केवल ये याद रखना है कि इज किसके साथ यूज होगा, एम किसके साथ और आर किसके साथ, जो कि बहुत आसान है। आप हिंदी में वाक्य के अंत में भी देख सकते हैं और आप उसको भी याद कर सकते हैं कि इज, ही, सी, इट, एनीवन नेम, आपका एम आपका आई के साथ यूज होगा। और आपका जो आर है वो यू, वी, दे, प्लूरल नाउन के साथ।
तो जैसे ही आपको ये अच्छे से समझ में आ जाता है तो ये तो बिल्कुल आपके लिए और इजी हो जाता है। जैसे अगर आपको प्रेजेंट समझ में आया तो पास्ट तो उससे भी आसान है, क्योंकि अब इसमें पास्ट में होगा मैं बोल रहा था। जैसे इस वाक्य को हम बनाए, मैं बोल रहा था, तो सिंपल सब्जेक्ट वही आई, अब वाज या वर में सब यूज करेंगे, एंड आई सिंगुलर है तो हम किसके साथ यूज करेंगे, वाज। आई वाज स्पीकिंग। वह बोल रहा था तो ही वाज स्पीकिंग। तुम बोल रहे थे, यू। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, यू के साथ सब्जेक्ट में हमारा। इसमें भी जहां पे था थी आएगा वहां पे वाज, और जहां पे थे आएगा तुम बोल रहे थे तो यू वर स्पीकिंग। बहुत आसान, बहुत इजी है। तो हमारी केवल हेल्पिंग वर्ब अगर चेंज हुई, यहाँ पे एम लगा दिया, यहाँ पे वाज लग गया, तो मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा था। वह बोल रहा है, वह बोल रहा था। तुम बोल रहे हो, तुम बोल रहे थे। केवल हमारी हेल्पिंग वर्ब जो चेंज होगी, दोनों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, वो आपका यूज होगा ही होगा। हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज होगी और हिंदी में रहा है, रहेगी का रहा था, रहे थे। तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव। अब अफर्मेटिव जो हमारा स्ट्रक्चर था वो हमारा पूरा हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इसका जो सेकंड स्ट्रक्चर हमारा होगा, रूल होगा, उसमें हम बात करेंगे इसके नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर तो हमारे लिए बहुत आगे इजी होता चला जाता है कि जैसा हम इसका नेगेटिव कर लेते हैं, इसमें सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नोट का यूज करेंगे हम, और वही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इसमें कोई भी किसी भी चीज के लिए मना किया जाएगा अगर हमारे सेंटेंस में, इफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द सेंटेंस इज नेगेटिव देन इट इज सेड टू बी नेगेटिव सेंटेंस। अगर वाक्य में हमारी जो सूचना नकारात्मक मिलेगी, जैसे कि मैं यह नहीं लिख रहा हूं, सब्जेक्ट दोस्तों क्या है इसमें, आई, और हूं आ रहा है, या आई के साथ क्या यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब एम, आई लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब आपने लगा दी। अब नोट, आई एम नोट, वर्ब आपकी कौन सी जो मैंने बताया पहचान के साथ जुड़ के आएगी, लिख रहा हूं, खा रहा हूं, धो रहा हूं, नहा रहा हूं, बोल रहा हूं, जा रहा हूं, आ रहा हूं, तो वो आपकी सारी क्या होगी, पहचान के साथ जो जुड़ के आ रही वर्ब। तो लिखना, राइटिंग, आईएनजी हमने जोड़ देंगे, जो आपका आईएनजी है। आई एम नॉट राइटिंग, मैं आई एम नॉट, और आपका क्या बच गया, ऑब्जेक्ट, आई एम नॉट राइटिंग दिस। तो इस तरीके से आप वाक्यों को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर इसमें मैं लिख दूं, मैं यह नहीं, अगर मैं वर्ब चेंज कर दूं, मैं यह नहीं खा रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, आई एम नॉट राइटिंग इट, आई एम नॉट ईटिंग। ठीक है, मैं नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग यह दिस। तो इस तरीके से हम नेगेटिव वाले वाक्य भी यूज कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर के बेस पे। आई एम नॉट गोइंग, सब्जेक्ट अगर हम चेंज करेंगे, यू आर नॉट गोइंग, वी आर नॉट गोइंग, he is not going। और पास्ट में हमें जैसे ही चेंज करेंगे तो पास्ट में क्या हो जाएगा, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग। तुम नहीं जा रहे हो, तुम नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग। हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग। वह नहीं जा रहा है, वह नहीं जा रहा था, he was not going। तो बहुत सिंपल है, इस तरीके से हमारा ये नेगेटिव भी आराम से हो जाता है, हमने केवल नोट का यहाँ पे यूज किया।
हमारा ये रूल यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगा कि इसका हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और आपका नोट V1 ING अदर वर्ड जो भी आपका ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज ए वन है और इसमें आपकी वाज वन है। अब आ जाता है हमारा इंटरोगेटिव जो वाला वाक्य है, इसमें हिंदी में शुरू में क्या आता है, क्या मैं वहां जा रहा हूँ, क्या मैं ये खा रहा हूँ, क्या मैं यह कर रहा हूँ। तो उस वाले वाक्यों में सबसे पहले आपका क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी V1 और ING और आपका ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साइन। जैसे कि क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो आ रहा है, मैंने अभी पहले बताया था आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा यू, आर यू। आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट आपका तुम आ गया, अब आपका वर्ब गो है, ING लग गया, आपका ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे थे। तो क्या यूज हो जाएगा, सबसे पहले इसमें भी वही स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट और V1 ING एंड ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव साइन। तो आर यू, आप यहां पे देखेंगे केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज आपकी होगी, वर यू गोइंग, आर यू गोइंग। सब्जेक्ट अगर मैं कह देता हूं इसमें क्या हम जा रहे हैं, तो उनकी जगह तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर वी, केवल सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। क्या वे जा रहे हैं, तो आर दे। लेकिन इसी को जैसे मैं पास्ट में करूंगा कि क्या हम जा रहे थे, तो यहाँ पे आर की जगह क्या लग जाएगा, वर यू गोइंग, वर वी गोइंग, वर दे गोइंग। क्या वह जा रहा था, तो वाज ही गोइंग। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि वाज के साथ कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा, वर किस सब्जेक्ट के साथ आएगा। तो आपका ये भी आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा इंटरोगेटिव होगा हिंदी में शुरू में क्या होगा, क्या तुम ये खा रहे हो, क्या तुम ये कर रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या मैं जा रहा हूं, क्या हम जा रहे हैं, क्या मैं बोल रहा हूं, am I speaking, are you eating, is he eating, is he going, is he asking, क्या वह पूछ रहा है, खा रहा है, क्या वह जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं इंटरोगेटिव वाले वाक्य भी पूरे हो जाते हैं। इसके बाद हम कर सकते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव का, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट और आपका वही V1 ING एंड ऑब्जेक्ट। मैंने फ्रेंड्स बताया, अगर आपको ये समझ में आ गया वो तो आपके लिए बहुत इजी है पास्ट कंटिन्यूअस। तो अब इसमें हम जैसे वाक्य में क्या भी आ रहा है और नहीं भी आए, क्या तुम नहीं जा रहे हो, क्या तुम वहां नहीं खा रहे हो, क्या तुम वहां नहीं आ रहे हो, जो भी आप, क्या तुम यह नहीं कर रहे हो, क्या तुम, जो भी हम इसमें नेगेटिव यूज करेंगे, क्या तुम वहां नहीं। अगर वर्ब आपको ये लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये लास्ट में आपको बताया, आर यू। फिर हमारा क्या यूज होगा, नोट, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, नोट आ गया, वर्ब जाना, आर यू नॉट गोइंग देयर, इंटरोगेटिव साइन। और इसी को क्या तुम वहां नहीं जा रहे थे, अगर हम ये लगा देते हैं तो इसमें हमारा केवल क्या चेंज होगा, वर यू नॉट गोइंग देयर। फ्रेंड्स इसमें हम केवल हेल्पिंग वर्ब जैसे ही यूज कर रहे हैं, हिंदी में रहा की जगह रहा था करेंगे, इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब जो चेंज करेंगे तो हमारा प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। तो बिल्कुल सेम यही आपका रूल इसका हो जाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव का, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज है। अब आ जाता है WH फैमिली। यू नो WH जो वर्ड है, व्हाट है, व्हेन है, व्हाई है, हाउ है, कब, क्यों, कैसे, कहां, ये आपके वाक्य जो आ जाते हैं, ये पूरा रूल आपका लग जाता है WH फैमिली प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING प्लस में ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव साइन। सेम आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाता है।
अब इन वाक्यों में आता है कब, क्यों, कैसे, कहां, WH। जैसे तुम कहां जा रहे हो। अब बहुत आसान है, सबसे पहले क्या लगेगा WH, तो WH क्या हुआ, कहां। तुम कैसे जा रहे हो, तुम कब जा रहे हो, तो कब, क्यों, कैसे, कहां जो वाक्य में आ रहा है, तो कहां के लिए हमारे क्या होगा, वेयर, वेयर। अब आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, हो आ रहा है, तुम के साथ क्या आएगा, तो हमें पता है वेयर आर, आपका आ गया सब्जेक्ट क्या हुआ, आपका तुम है, वेयर आर यू। अब वही जाना, तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। ओके, अगर इस वाक्य को मैं बोल दूं तुम क्या खा रहे हो, इसमें कर देता हूं तुम क्या खा रहे थे। सिंपल, सबसे पहले WH, तो क्या आ रहा है, वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, या फिर जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यू के साथ क्या आएगा, वर्ब। और मैंने वैसे ही बताया था, जहां पे थे आ गया वहां पे क्या लगेगा, वर्ब। तो वर्ब, सब्जेक्ट आपका क्या है, यू, खाना, ईट, ING, व्हाट वर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे थे, तुम कब खा रहे थे, तो कब के लिए क्या लग जाएगा, है। तुम कैसे खा रहे थे, ये भी आपका बहुत इजी यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका खत्म होता है। इसके बेस पे आप बहुत आसानी से वाक्य बना सकते हो। अब इसमें आप किसी भी एक वाक्य के लगातार 5 से 6 जो सेंटेंसेस है, आपको नेगेटिव में भी इसमें WH फैमिली बना लोगे तो इसके आप वाक्य बना लोगे। जैसे पहला सिंपल का आपका वाक्य कुछ भी हुआ, मैं पढ़ रहा हूं। अब इसका पहले हमारा पॉजिटिव है ना, मैं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, क्या मैं पढ़ रहा हूं, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूं। क्या बनेगा, आई एम रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, एम आई रीडिंग, एम आई नॉट रीडिंग, व्हाई एम आई रीडिंग। ऐसी पास्ट का, मैं पढ़ रहा था। सपोज दैट हमने वाक्य बनाया, मैं पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग। क्या मैं पढ़ रहा था, वॉज आई रीडिंग, वॉज आई नॉट रीडिंग। अब WH फैमिली का, मैं क्यों पढ़ रहा था, वाई, क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब, जैसे था, तो वाई वॉज आई रीडिंग। तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस आराम से करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये यूज में आएगा। और इसके हमारे सेंटेंसेस डेली हम यूज करते हैं। जैसे किसी से पूछो तुम कहां जा रहे हो, तो किसका है, रहे हो, और WH फैमिली। तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। तो इसमें आपका क्या आया तो ये लगा, नेगेटिव आया तो सिंपल में ये लगा, WH फैमिली आया तो ये स्ट्रक्चर है। आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आप बोल सकते हो। मैं एक आपको सवाल इसमें देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, तो आप इसको मुझे कमेंट में करके बताओगे। इसके सारे स्ट्रक्चर्स में बनाओगे, इसका नेगेटिव मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी और पास्ट कंटिन्यूअस में भी। राम यह सवाल पूछ रहा है। पहले तो आप इसके सारे स्ट्रक्चर बनाओगे, पॉजिटिव हो गया, फिर इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, WH फैमिली, इंटरोगेटिव, WH फैमिली, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, सारे स्ट्रक्चर बनाओगे कि राम यह सवाल पूछ रहा है, राम यह सवाल नहीं पूछ रहा, क्या राम यह सवाल पूछ रहा है, क्या राम यह सवाल नहीं पूछ रहा, राम यह सवाल क्यों पूछ रहा है, राम यह सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है, ये सारे बनाओगे। इसी का पास्ट बना दोगे, राम यह सवाल पूछ रहा था, राम यह सवाल नहीं पूछ रहा था, क्या राम यह सवाल पूछ रहा था, क्या राम यह सवाल नहीं पूछ रहा था, राम यह सवाल क्यों पूछ रहा था, राम यह सवाल क्यों नहीं पूछ रहा था। अगर आपने ये मुझे बना के दिखाए, मुझे लगेगा कि आपको बिल्कुल समझ में आया। प्रैक्टिस करोगे और आप बहुत अच्छे से स्पोकन बोल करोगे, इंग्लिश में बोल पाओगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को उसको प्रेस करें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आने वाले में आपको वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।